आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 43 यानी कि 43 के लिए उपस्थित है। आज आपके मैक्सिमम प्रश्न थे कि हमारी थाइज में या टांगों में दर्द रहता है और थाइज हैवी होती जा रही हैं और टांगों में खिंचाव रहता है, पैर भारी हो जाते हैं, तो इसके लिए आप कोई एक्सरसाइज सजेस्ट कीजिए। तो सेवक आपको बताना चाहेगा, देखिए आजकल आप फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम कर पा रहे हैं, बाहर घर से जा नहीं पा रहे, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। तो सेवक आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज बताएगा, अगर आप उसको अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आ जाएगा, लेग्स में दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा और थाइज भी आपकी ऑटोमेटिकली नॉर्मल पोजीशन में आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम उन एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए हम अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप इन एक्सरसाइज के लिए आप ये जो आपका रबड़ बैंड होता है अपने बालों में लगाते हैं, हेयर बैंड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कि अपनी फिंगर्स को कलेक्ट रखने के लिए, इकट्ठी रखने के लिए, ये देखिए आपने ऐसे अपना हेयर बैंड लगा लिया। अब आपने दोनों टांगें सीधी कर ली, हैंड देखिए पीछे हैं आपके। अब आपने क्या करना है, पहले सिर्फ फिंगर्स को आगे करना है, सेंटर में लाना है और अंदर की तरफ अपने शरीर की तरफ खींचना है। जब आप आगे ले जाएंगे सांस को निकाल देंगे, जब आप सेंटर में आएंगे सांस लेंगे, जब आप शरीर की तरफ खींचेंगे तो सांस रोक लेंगे जो आपने लिया था। इसी तरह से जब आप सेंटर में जाएंगे उसके बाद नीचे जाएंगे, सांस को निकाल देंगे। ये देखिए ये सांस निकाल दिया, नीचे गए, अब धीरे धीरे यहाँ पे सेंटर में आए, सांस लिया, पीछे की तरफ खींचा, सांस रोक के रखा, अब सेंटर में आए, सांस निकाला, नीचे गए, सेंटर में आए, सांस लिया, शरीर की तरफ खींचा। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को 2 मिनट के लिए करना है। अब इसी एक्सरसाइज को आप फास्ट करेंगे नॉर्मल सांसों में। अभी आपने क्या किया था, नीचे जब गए थे सांस निकाली थी, सेंटर में आए थे सांस ली थी, और जब शरीर की तरफ अपने फिंगर्स को खींचा था तो सांस को रोका था। अब नॉर्मल सांसों में करेंगे, धीरे जल्दी जल्दी। अब इसके साथ सेकंड एक्सरसाइज है कि आपने अपने पूरे फुट को आगे ले जाना है सांस निकालते हुए, और फिर सेंटर में आएंगे, सांस को लेंगे, शरीर की तरफ खींचेंगे तो सांस रोक लेंगे। अब इस प्रकार से करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ये फुट नीचे ले गए जितना आप ले जा सकते हैं शारीरिक क्षमता के हिसाब से। सेंटर में आए, सांस लिया, सांस को रोक लिया, शरीर की तरफ अंदर की तरफ खींचा, रोक के रखा। अब धीरे धीरे सेंटर में गए, सांस को निकाल दिया और निकले हुए सांस में नीचे गए, धीरे धीरे सेंटर में आए, सांस लिया, अंदर की तरफ खींचा, सांस को रोक लिया। अब आपने यही क्रिया फास्ट करनी है आगे पीछे नॉर्मल सांसों में। ये अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 लंबी सांस लेनी है जिससे कि आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए, आपके शरीर में किसी तरह का कोई तनाव ना रहे, आप नॉर्मल हो गए। अब आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को लेफ्ट सेंटर में और राइट करना है। ये देखिए लेफ्ट सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। अब इसी को फास्ट करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये भी हो गई। आप धीरे धीरे खोल देंगे पैरों को और लंबी सांसें लेंगे, सांसें नॉर्मल हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों अपने पैरों को क्लॉकवाइज सर्कल में घुमाएंगे नॉर्मल सांसों में, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए
अब एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर पैरों को खोल देंगे, लंबी सांसें लेंगे। अब क्या करना है, आपने अपने घुटनों को ऊपर उठाना है, सिर्फ धीरे धीरे, 1 बाय 1। जैसे पहले राइट उठाया, लेफ्ट उठाया, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब दोनों घुटनों को उठाएंगे ऊपर जमीन से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ब्लड सर्कुलेशन आपका धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने पैर को, अपनी लेग को फोल्ड करेंगे अपने बटक की तरफ, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आपने सिंगल लेग से किया था, अब दोनों लेग से करेंगे, फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, फोल्ड खोलो, फोल्ड खोलो, फोल्ड खोलो, फोल्ड खोलो। अब आप इसको खोल लीजिए, एक दो लंबी सांसें लीजिए। अब हम थोड़ा सा मैट को आगे करेंगे ताकि आपको दूसरे जो डेमो दिखाने हैं वो प्रॉपर दिखा सकें। अब आप जैसे आप जमीन पर सीधे लेट गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपके शरीर में कहीं तनाव है तो उसको ढीला कर लेंगे, लंबी सांस लेंगे, हिला लेंगे शरीर के पार्ट को। अब ये दोनों लेग्स को खोलेंगे हम, दोनों पंजों को ऐसे आप साइड पे। अब हमने क्या करना है, देखिए, सांस लेना है, अंदर की तरफ इसको खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाइए, निकले हुए सांस में ऐसे बाहर की तरफ जाइए, फिर सांस लेते हुए सेंटर में आइए, सांस को अंदर रोक के इसको अंदर की तरफ मोड़िए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर सांस छोड़ते हुए निकले हुए सांस में बाहर की तरफ। अब इसी क्रिया को हम, जैसे हमने दोनों पैरों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया था, अब इस क्रिया को इसी पोस्चर में करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये आपने क्लॉकवाइज पहले घुमाना है, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। आपने ये सारी क्रियाएं 2-2 मिनट करनी है। 10 या 11 क्रियाएं हैं, आप 2-2 मिनट भी करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल लेग्स में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपको जो कुड़वल पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। अब फिर 1-2 लंबे सांस लेंगे। अब सेवक आपको एक एक्सरसाइज इसी के अंदर बताने जा रहा है कि देखिए, अपने हाथों को यहाँ पे ले आइए, अपने इसे सिर के नीचे या ऐसे सेंटर में जहाँ पे आपको इसी लगे, और अपने इसको लेग्स को फोल्ड कर लेंगे। और अब क्या है, सांस लेंगे। ये देखिए, पहले हम घुटने को लेफ्ट की तरफ ज़मीन पर मोड़ेंगे और राइट घुटने को उसके फुट पर या थंब पर, पैर के अंगूठे पर लगाने की चेष्टा करेंगे। ये देखिए, और हमारी नेक जो है, हमारा फेस जो है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हम अपना लेग को लेफ्ट ला रहे हैं तो हमारा फेस जो है राइट जाएगा। ये देखिए, सांस लिया, धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे, सांस को निकाल देंगे, फिर लेंगे। अब हम अपनी लेग्स को राइट ले जाएंगे और अपने फेस को लेफ्ट, सांस लेंगे, धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे, सांस को निकाल देंगे, फिर सांस लेंगे,
धीरे धीरे सेंटर में आके सांस को निकाल देंगे, फिर सांस लेंगे। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे, सांस को निकाल देंगे। अब इस क्रिया को नॉर्मल सांसों में फास्ट करेंगे। ये देखिए, इससे क्या होगा कि अगर आपकी किडनी में छोटा बड़ा स्टोन है वो भी निकल जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। इससे आपकी इंटेस्टाइन सारी सफाई हो जाती है धीरे धीरे। आप साइड के वजन पे होके उठ जाएंगे और जो आपके शरीर में एनर्जी आई है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस एनर्जी को अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही एक एक्सरसाइज आपको सेवक और बताना चाहता है, वो जितना आपसे हो सके वैसे करें। ये देखिए, जैसे आप लेटे हुए हैं ऐसे आपने ऐसे सीधे लेटे हुए अपने हेड्स को इस जगह पे ले आइए। ये देखिए यहाँ पे, और कोहनी को नीचे ज़मीन पर खड़ा कर लीजिए और धीरे धीरे अपने आप को जितना आप ऊपर उठा सकते हो उठाने की चेष्टा कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए। इससे भी आपकी थाई पे, आपके मसल्स पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के बर्निंग इश्यू पर। देखिए, सेवक देख रहा है कि जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, होल्डर्स हैं, आज की डेट में बहुत नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो नारियल 10 दिन पहले 50 रुपये का बिकता था, आज वो 90 और 100 रुपये में बिक रहा है। जो मौसमी 50 से 60 रुपये किलो बिकती थी, आज वो 140 रुपये किलो बिक रही है। तो इसलिए आप सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि ऐसे हालात में जो लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मजबूरियों का, वो कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। इसके साथ साथ ही सेवक ये भी कहना चाहेगा कि आज के दिन में इंस्टीट्यूशंस में भी जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी बैठे हुए लोग जो हैं ग्राहकों की प्रॉपर सेवा नहीं कर रहे, वो भी किसी न किसी बहाने से टालने की कोशिश करते हैं और सही जवाब नहीं देते, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। सेवक का उनसे भी निवेदन है कि अपने बिहेवियर को सुधारिए, नहीं तो आपके घर में भी बहुत परेशानियां आएंगी। साथ ही आपके साथ सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राप्त बर्थडे पर गुड विशेस का लेटर शेयर कर रहा है और उसके जवाब में सेवक ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी सेहत के लिए, सक्सेसफुल कैरियर के लिए प्रार्थना की थी और साथ ही उनसे यह भी भरोसा लिया था कि आप अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और जो ज़रूरतमंद क्लासेज हैं समाज की, उनके लिए आप आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। एक सेवक आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता है कि देखिए, जो भी हम सेल यूज़ कर रहे हैं ना, हम ऐप कोई भी लोड करते हैं तो हम उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते जाते हैं। एक सेवक आपसे एग्जांपल शेयर करना चाहता है जो कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 20/4 के 2021 के न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो डोमिनो पिज़्ज़ा है, आपने काफ़ी लोगों ने अपलोड की होगी, इसने हमारे 10 लाख लोगों का डाटा, सेंसिटिव डाटा जो है वो लीक कर दिया फ्री सेल के डार्क वेब के ऊपर। ये हमें कैसे पता लगा कि ये इजराइल सिक्योरिटी फर्म ने, साइबर सिक्योरिटी फर्म ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है। और इनकी जुबिलेंट फूड वर्क्स जो कि पेरेंट कंपनी है डोमिनो की,
उसने भी इस डाटा ब्रीच को डिनाई नहीं किया। बाकी एक्सक्यूज दिए लेकिन ये डिनाई नहीं किया। और इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या गई, देखिए हमारा नाम गया, हमारा एड्रेस गया, हमारा ईमेल एड्रेस गया, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल भी गई जो पता लगा है। तो इसलिए आप सब ऐप लोड करते समय इन बातों का ध्यान कीजिए, अलाउड मत करते रहा करिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में बड़ी मुश्किल आएगी। वैसे भी आप देखते होंगे कि हम कोई भी ऐप लोड करते हैं तो उस ऐप की ऐड आनी शुरू करती है। सेवक ने भी देखा कि जैसे उबेर या ओला ऐप लोड की, उनको जब रिमूव कर दिया उसके बाद भी उनकी ऐड आनी शुरू हो गई। तो इससे पता लगता है कि हमारा डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। अगर हमने ऐप हटा दी तो हमारे साथ उनका व्यवहार, कोई भी ऐसा मैसेजिंग वगैरह नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। आप अपनी सिक्योरिटी स्वयं देखिए। दूसरा, जैसे सेवक ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि अब ये जो जब तक वीडियो आपकी आएगी तो ऑलमोस्ट हो सकता है 30 अप्रैल आ जाए। 30 अप्रैल के बाद सेवक अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर देगा। और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि कोई भी व्हाट्सएप मैसेज सेवक को मत भेजना, क्योंकि ना तो सेवक व्हाट्सएप यूज़ करेगा, ना वो चाहता है कि आपका सिक्योरिटी डाटा लीक हो या सेवक का अपना लीक हो। कि जैसे आपने अभी आपके साथ शेयर किया एग्जाम्पल, पहले आपके साथ व्हाट्सएप का भी और अपना आरोग्य सेतु ऐप का भी सेवक शेयर कर चुका है। तो इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखिए। इसके साथ सेवक आज के इस वॉल्यूम को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।